जय श्री राधे। उपनिषद ज्ञान में आप सब भक्तों का स्वागत है। भक्तों, पूज्यपाद भगवान आद्य शंकराचार्य ने संन्यास आश्रम के 10 संप्रदाय स्थापित किए हैं। प्रत्येक संप्रदाय का अपना एक विशेष उपनिषद कहा जाता है, जिसके अध्ययन और विचार से ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा अनुयायी करते हैं। भगवान वेद व्यास ने ब्रह्मसूत्र में यावत उपनिषदों की मीमांसा की है, ऐसा माना जाता है। इसी से उपनिषद और गीता के साथ ब्रह्मसूत्र की गणना प्रस्थान त्रयी में होती है। सभी उपनिषदों का पठन तथा मनन कदाचित संभव न हो, इसलिए संप्रदायों के लिए विशेष विशेष उपनिषदों की प्रधानता स्वीकार की गई है। परंतु ब्रह्मसूत्र को समझने के लिए सभी उपनिषदों का यथावत ज्ञान होना आवश्यक माना जाए तो वेद व्यास जी की अमृत कृति बहुत अंश में अगम्य हो जाती है। किंतु बात ऐसी नहीं है। विचार पूर्वक देखने से पता चलता है कि वेद व्यास जी ने एक ही उपनिषद को आधार रूप स्वीकार कर उसी पर अपने सूत्रों की रचना की है। वह आधार है कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषद, जिसमें वेदांत सिद्धांतों का पूर्ण रूपेण समावेश है। वेद व्यास जी की दृष्टि में इस उपनिषद का कितना महत्व था, इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि उसको केवल आधार बनाकर ही सूत्रों की रचना नहीं की, बल्कि आदि से अंत तक प्रत्येक सूत्र को इस उपनिषद पर अवलंबित रखा। इस उपनिषद में 3 वल्लियां जो शिक्षा ब्रह्मानंद और भृगु नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम वल्ली में उपासना और शिष्टाचार की शिक्षा शिष्य को दी गई और अन्य दोनों में ब्रह्म विद्या का निरूपण तथा ब्रह्म प्राप्ति के उपाय वरुण और उनके जिज्ञासु पर भृगु के संवाद के रूप में बताए गए हैं। भृगु अपने पिता वरुण से विद्या प्राप्त कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ तो चित्त धर्म का पालन कर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मनुष्य उऋण होता है और समाज में एक उपयोगी व्यक्ति बना रहता है। अन्य धर्म कार्यों के साथ शम दमादि का साधन और स्वाध्याय प्रवचन आदि रूपी तप घर में रहकर होते हैं। अंत में ये ब्रह्म को जानने के साधन होते हैं। प्रथम वल्ली के अंत में समावर्तन के समय शिष्य को गुरु जो उपदेश देकर विदा करते हैं, उनसे बढ़कर उपदेश गृहस्थ के लिए हो नहीं सकता। भारतीय सभ्यता और उसके आदर्श की अपूर्व झांकी उसमें मिलती है। और अंत में कहते हैं कि यह उपदेश है वेद का रहस्य और आज्ञा। इसका प्रकार उपासना करनी चाहिए, ऐसा ही इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए और ऐसा ही आचरण करना चाहिए। वेदाध्ययन गुरुकुल में समाप्त कर ऐसा जीवन व्यतीत करने वाले गृहस्थ आश्रमी के लिए तो घर ही साधन धाम और तपोभूमि बन जाता है। संसार में लिप्त होकर और उसी में यावत सुख मानने वाले की गति दूसरी होती है। आदर्श गृहस्थ के लिए ऐसी शंका नहीं रहती और यह भी एक भ्रामक कल्पना है कि हिंदू धर्म अधिकार भेद का विचार किए बिना मनुष्य को सांसारिक कर्तव्य से विमुख करता है। धर्म परायण आदर्श गृहस्थ को सुख अनित्य और दुख अनिवार्य की भावना बराबर दृढ़ होती जाती है। जो संसार में निमग्न है उनकी तो सतत यह निष्फल चेष्टा रहती कि दुख से निवृत्ति हो तथा सुख स्थायी, और सच्चे ब्राह्मण को सुख दुख से अतीत अवस्था की जिज्ञासा होती है। निर्वेद हुए बिना अक्षय सुख या आनंद की खोज आरंभ नहीं होती। तीनों ऐषणाओं का त्याग और कर्म संन्यास से अध्यात्म जगत में प्रवेश होता है। संन्यास की शांति का वही अधिकारी बनता है जिसकी विवेक बुद्धि जागती है, क्योंकि अनित्यम असुखम लोकम की भावना तभी दृढ़ होती है। इस प्रकार संसार सुख से अतृप्त रहकर एक अभाव का अनुभव कर भृगु अपने पिता के पास जंगल में जाता और जिस ब्रह्म की केवल चर्चा मात्र वेदाध्ययन के समय सुनी थी उसको भली प्रकार जानने के लिए प्रश्न करता है। जब तक पूर्ण रूप से जिज्ञासा शांत नहीं होती, भृगु बार बार अरण्य को जाकर प्रश्न करते हैं। ब्रह्म निरूपण के बाद घर लौटकर उनका जाना सूचित नहीं किया गया। इशारा है कि वे भी ब्रह्म प्राप्ति के पश्चात अरण्यवासी गृह त्यागी हो गए। सूत्रकार ने पहले ही सूत्र में बड़ा चमत्कार दिखाया है। तीनों वल्लियों का ध्यान रखकर भृगु के निर्वेद की और संकेत कर अंतिम ध्येय तक की बात कह डाली और एक सूत्र में रचना चातुर्य से अनुबंध चुष्टय भी दर्शा दिया। केवल 4 शब्दों के छोटे सूत्र में इतनी बातों को समाविष्ट कर पाना मानो गागर में सागर भर दिया है। सूत्र है अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा। भक्तों, वल्ली शिक्षा वल्ली जिसमें सूत्र के पद अथ आते हैं अनुबंध चतुष्टय अधिकारी है। ब्रह्मानंद वल्ली जिसमें सूत्र के पद अथ आते हैं प्रयोजन, इसके अनुबंध चष्ट है। भृगु वल्ली तीसरा और चौथा है जिसके अंदर ब्रह्म सूत्र का पद और जिज्ञासा आता है जिसका अनुबंध चष्टय विषय और संबंध की बात आती है। ब्रह्म विधि का अधिकारी कौन होता है? जो भृगु जी की तरह वेदाध्ययन के पश्चात गृहस्थाश्रम के धर्मों का यथावत पालन कर घर में ही रहकर स्वाध्याय प्रवचन रूपी तप और शम
दमादि साधन संपत्ति से युक्त होकर सांसारिक सुखों की अनित्यता का अनुभव कर लेता है और किसी अक्षय वस्तु की खोज में घर से निकलकर त्यागी ब्रह्मज्ञानी के पास जाता है और परिप्रश्नेन सेवया ब्रह्म प्राप्ति करता है। सूत्र में अथ शब्द जिसका अर्थ अनंतर भी है, इन सब अवस्थाओं को और जिज्ञासु के अधिकारों को सूचित करता है। प्रथम वल्ली अथ में समा गई। ब्रह्मानंद वल्ली में प्रयोजन की बात कही गई है। भृगु को अरण्य में जाने का प्रयोजन है अक्षय वस्तु की खोज, जो पदार्थ सुख दुख से भी परे है, यह विलक्षण है। ब्रह्म विदाप्नोति परम, यदि संसार सुख को सब कुछ मानकर उसी से तृप्ति हो जाती तो फिर घर से बाहर जाकर किसी अन्य वस्तु की खोज का कुछ प्रयोजन ही नहीं रहता। अभाव के अनुभव ने परम की जिज्ञासा जागृत की और उसकी उपलब्धि के लिए सचेष्ट किया। अतः शब्द इन्हीं भावों का सूचक होकर ब्रह्मानंद वल्ली का सार रूप है। ब्रह्म विषय है जिसका निरूपण किया गया है। भृगवे वारुणी वरुणम पितरमुपसार अधिहि भगवो ब्रह्मेति। तैत्तिरीय उपनिषद के तीसरे खंड का पहला अध्याय का पहला श्लोक है। इस प्रकार भृगु अपने पिता वरुण के पास जाकर ब्रह्म का बोध कराने की प्रार्थना करते हैं। जिज्ञासा का विषय स्पष्ट ही ब्रह्म है। ब्रह्म को पूछो क्यों। वेदाध्ययन के समय कुछ चर्चा सुन चुके हैं। विशेष भाव से पिता के पास जाकर पूछना उचित ही है। साथ ही दोनों बातें विलक्षित हैं कि केवल स्वाध्याय और प्रवचन से ये वारों में विद्या प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वाध्याय और प्रवचन सहायक आवश्यक है और साधन रूप से बराबर स्वीकार करनी पड़ी। भृगु को पिता के उपदेश से बार बार तपस्या करनी पड़ी, परंतु यह उपनिषद की बात है। गुरु के समीप जाकर प्रत्यक्ष उपदेश से प्राप्त होती, केवल तप और स्वाध्याय से नहीं। संबंध भी भृगुवल्ली में स्पष्ट दिया हुआ है कि वह है पिता पुत्र अथवा गुरु शिष्य का। उपदेश तीन भाव से दिया जाता है भक्तों, कांत भाव, सखी भाव और प्रभु भाव। यहाँ प्रभु भाव का उपदेश ग्राह्य है। सूत्रकार ने जिज्ञासा शब्द दिया है क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति किसी कर्म का फल नहीं है। कर्म का फल तो अनित्य होगा और यहाँ अक्षय पदार्थ की प्राप्ति की बात है। ब्रह्म के विषय में चिकित्सा को स्थान नहीं, केवल जिज्ञासा चाहिए। श्रद्धा पूर्वक प्रश्न परिप्रश्न और श्रवण मनन निधिध्यासन की ही आवश्यकता है। कर्म क्षेत्र में गृहस्थाश्रम में ही समाप्त हो चुका और ब्रह्म तो सुख दुख अर्थात कर्म फल से अतीत या परे है। जीवन मुक्त अवस्था में सुख दुख समान हो जाते हैं और विदेह में दोनों नहीं रहते। प्रथम सूत्र की वाक्य पूर्ति में भवती शब्द जोड़ना चाहिए। भाव यह है कि जिज्ञासा उत्पन्न नहीं की जा सकती, स्वतः होती है। यदि विधिवत गृहस्थाश्रम का निर्वाह हो जाए तो जिज्ञासा होने पर प्रश्न होता है कि ब्रह्म क्या है। उपनिषद का उत्तर है भक्तों ध्यान से सुनिएगा। तैत्तिरीय उपनिषद के तीसरे खंड के पहले अध्याय का पहला श्लोक जिसमें बात हो रही है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यंत भीषण विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। इस पर वेद व्यास जी ने दूसरा सूत्र बनाया, जन्माधस्य यतः। इसकी वाक्य पूर्ति करने पर सूत्र का रूप होगा, यतः जन्मादि यस्य भवति तद ब्रह्म सत्यम भवति। सृष्टि स्थिति प्रलय और मोक्ष जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। जन्मादि का यह अर्थ हुआ। जगत के साथ देहदारी जीव का भी विचार इसमें ग्राह्य होना उचित है, क्योंकि यदि केवल यत्य प्रयंती ही कहा जाए तो लय ही अर्थ होता है। जगत ब्रह्म में लीन होकर पुनः प्रकट होता रहता है और जीवों का भी यही हाल है कि प्रलय के बाद फिर सृष्टि में आते हैं। साथ में अभी संविशंति शब्द भी दिया गया है। उपनिषद इस शब्द को देकर मोक्ष की सूचना देते हैं। मुक्त जीव पूर्ण रूप से ब्रह्म की सदा के लिए लीन हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। केवल लीन होना परम वस्तु नहीं है और चाहिए ब्रह्म विदाप्नोति परम। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा है, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तदंतरम। और समुद्र में नदियों के समा जाने की उपमा देकर प्रविशंति पद किया गया है। अस्य शब्द का अर्थ सूत्रकार के अनुसार है प्रत्यक्ष जगत जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आता है, अर्थात जो अप्रत्यक्ष ब्रह्म से विलक्षण है। सूचित यह कर दिया कि ब्रह्म के अस्तित्व में इंद्रियां साक्षी नहीं हो सकती। यतः का भाव है कि ब्रह्म आप ही जगत का निमित्त और उपादान कारण है, वही सब कुछ बन गया है और वह भी अपने ही लिए है। आप ही करने वाला, आप ही बनने वाला अपने लिए और अपने से ही है। सब भाव यतः शब्द से व्याकरण की दृष्टि से भी आ जाते हैं। सृष्टि स्थिति और प्रलय प्रकृति में निरंतर होते रहते हैं, अतएव सत्य है, परंतु ये विकारी सत्य है। ब्रह्म अविकारी सत्य है। वास्तव में सत्य तो वही है जो अविकारी हो, सदा सर्वदा एक रस हो। विचित्र यही है कि ब्रह्म सदा अविकारी होते हुए रहते हुए भी इस विकारी जगत का अधिष्ठान है, अतएव ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बताया सृष्टि आदि, उसका संबंध कहकर उपनिषद ने स्वरूप लक्षण कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इस प्रकार व्यास जी ने दूसरे सूत्र में तटस्थ लक्षण और 3 स्वरूप लक्षणों में से सत्यम को कह दिया। अब रह गए 2 स्वरूप लक्षण, ज्ञानम और अनंतम।
उनको अगले दो सूत्रों में क्रमशः से कहते हैं, क्या कहते हैं? तीसरा सूत्र जिसके अंदर बात आती है शास्त्र योनित्वात्, जिसका रूप वाक्य पूर्ति पर होता है। शास्त्र योनित्वात् तद ब्रह्म ज्ञानम भवति। इस सूत्र का आधार उपनिषद वाक्य है। भिषास्माद्वात पवते भीषो देति सूर्य भिषास्मा तग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे खंड के 8वें अध्याय का पहला श्लोक। इसी ब्रह्म के भय से वायु चलता है, भिषास्मद्वात पवते, इसी के भय से सूर्य उदयता है, भिषोदेति सूर्य, भिषास्मद् अग्निश्चेन्द्रश्च, तथा इसी के भय से अग्नि, इंद्र और पांचवां मृत्यु दौड़ता है, अथवा ब्रह्म ही समस्त सृष्टि का शासन करता है। वह सब तत्व है और उनके देवताओं को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप है। मनुष्य ज्ञानी है परंतु वह ज्ञान स्वरूप या ज्ञान है। मनुष्य को तामस ज्ञान हुआ तो वह अज्ञानी कहा जाता है। इस प्रकार अज्ञानी को भी ज्ञान तो रहता ही है परंतु ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ज्ञान स्वरूप है। भक्तों, सृष्टि का कार्य उसके शासन से होता है, वह स्वयं नहीं करता। सृष्टि में जो नियम का पालन हो रहा है उन सब का मूल कारण ब्रह्म ही है। स्वरूप लक्षण अनंतम भी उपनिषद ने बताया। उसके आधार पर व्यास जी ने चौथा सूत्र बनाया, तत्तु समन्वयात, जिसकी वाक्य पूर्ति करने पर स्वरूप बना। समन्वयात तत्तु ब्रह्म अनंतम भवति, अर्थात वह ब्रह्म अनंत है क्योंकि सभी श्रेष्ठ पदार्थों में वह निश्चय ही बलि प्रकार अनुस्यूत है। इस सूत्र का आधार उपनिषद का नामांकित वचन है। भक्तों, उसमें बात आती है तस्मादा एतस्मादात्मनाम आकाश संबुधा आकाशाद्वयो वयोरग्नि अग्निराप अद्वय पृथ्वी पृथ्वी आय औषधे औषधियो औषधिभ्यो अन्नम अनंत पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्न समय तस्मै देवशिर अन्य दक्षिणम पक्ष अम्युत्तर पक्ष अयत्माना इदम तु पुच्छ प्रतिष्ठा। तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे खंड के पहले अध्याय का पहला श्लोक, ब्रह्म से आकाश आदि सब क्रम से निकले और सृष्टि हुई। सृष्टि के होने के साथ ही ब्रह्म भी सुष्ट पदार्थों में प्रविष्ट हो गया। तत्सृष्टाम तदेवानुप्राविशद, और अंत में ब्रह्म से ब्रह्म में ही पहुंच गया, अर्थात चक्रवत व्यापार चला। और जैसे चक्र का अंत नहीं वैसे ही सृष्टि में अनुस्यूत होने से आप ही चक्र पूरा कर प्रतिष्ठित रहा थे। वह अनंत रहित अनंत है और आत्मा ही ब्रह्म है, यह भी उपनिषदों ने बता दिया। सूत्र में संपद आया है, वह भली प्रकार या अच्छी तरह का भाव दर्शाता है, अर्थात सृष्टि के अंग प्रत्यंग में ब्रह्म समाया हुआ है। कण में अल्प और पर्वत में विशेष नहीं, सर्वत्र समान रूप से, और वही ब्रह्म आत्मा है। भृगुवल्ली की शिक्षा 2 सूत्रों में आ गई। इस प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद की तीनों वल्लियों को प्रथम 4 सूत्रों में बांधकर वेद व्यास जी ने रख दिया। ब्रह्म जिज्ञासा क्यों और किसको होती है, उसका कौन अधिकारी हो, ब्रह्म का तटस्थ और स्वरूप लक्षण बताकर उसका निरूपण कर दिया। जैसे उपनिषद ने ब्रह्म प्राप्ति की युक्ति बताई, उसी के आधार पर आगे भी सूत्र हैं। केवल चतुसूत्र ही नहीं, समस्त ब्रह्म सूत्र की रचना तैत्तिरीय उपनिषद पर अवलंबित है और इस उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान संबंधी समस्त सिद्धांतों का समावेश होने से वेद व्यास भगवान ने इसको इतना महत्व दिया है। इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही। भक्तों, सदैव हरि नाम जप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम।